वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, चलते चलते अचानक से जंग को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वह इधर उधर देखने लगता है और गलती से जीना को देख लेता है। वो देखता है कि जीना उनका पीछा कर रही है, इसलिए वो येजी से कहता है, मैम प्लीज आप पीछे मुड़कर मत देखिएगा और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही कीजिएगा। सुंजी जब जंग को इस तरह बात करते हुए देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या मामला है, तो वो इशारों में पूछती है और इशारों में जंग उसे बताती है कि जीना उसका पीछा कर रही है। फिर क्या है, येजी जो है मान लेती है और वो जैसा करता है वैसा ही वो भी करती है। और जैसे ही अचानक से एक गाड़ी आती है, वे लोग जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हैं। जैसे ही वे लोग रोड क्रॉस करते हैं, रेड लाइट आ जाती है, जिस वजह से जीना उनको खो देती है। जीना से जान छुड़ाने के बाद जंग और येजी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? गैस करो दोस्तों, कहाँ पहुंचते हैं वे लोग? ऑफ कोर्स वे लोग पहुंचते हैं एक होटल, और वो होटल और कोई नहीं बल्कि ओयो रहता है। ओयो, जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो, ओयो। और यू नो कि जब एक मर्द और एक औरत साथ में ओयो जाते हैं तो क्या होता है? वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। खुदा होता है। कुछ भी बोलो, भले ही यूनजी की उम्र हो गई हो, लेकिन लड़की है खूबसूरत यार। मेरे को दिल आ गया है उस पर। कहाँ से मिलेगी इस तरह की औरत? हमें भी कोई दिला दो। भले ही हमें खूबसूरत औरत न मिली हो, वो खूबसूरत औरत के छोड़, हमें तो बदसूरत औरत भी नहीं मिल रही हो, भले ही न मिली हो, लेकिन अपने जंग को तो मिली है। वो ले जाता है उसे ओयो में, और यू नो कि वही चीज होता है उनके बीच जिसका तुम लोग सोच रहे हो। जंग और येजी के बीच वो सारी चीजें हो ही रही होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जीना की तरफ देखते हैं। हमें दिखाई जाती है जीना, जो कि रास्ता भटक चुकी है और उसे उसकी मम्मी और जंग नहीं मिल रहे होते हैं। अब बेचारी हमारी जीना को कौन समझाए कि उसकी मम्मी कहीं और खो चुकी है, जहां पर पहुंचना उसके बस के बाहर है। लेकिन बेचारी जीना फिर से ट्राई करती है अपनी मम्मी और जंग को ढूंढने की, लेकिन उसे फिर भी नहीं मिलती है। तो वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, लेकिन मम्मी तो कॉल भी क्या उठाएगी, मम्मी तो किसी और चीज में बिजी है। जब बेचारी जीना को उसकी मम्मी और जंग नहीं मिलते हैं तो वह चली जाती है घर। लेकिन घर में अभी भी वह परेशान है, क्योंकि अभी भी वो उसको सता रहा है कि उसकी मम्मी और जंग कहां पर गए। तो वो सोचती है कि आखिरकार जंग और उसकी मम्मी में क्या रिश्ता है, और वे लोग इतना ज्यादा क्लोज कैसे हो गए, और इतना ज्यादा वे लोग करीब क्यों आते जा रहे हैं। इस चीज को पता लगाने के लिए वह चली जाती है अपनी मम्मी के रूम और अपनी मम्मी के रूम को तलाशने लगती है। वो खोजने लगती है और जानकारी इकट्ठा करने लगती है। वो अपनी मम्मी के रूम की तलाशी ले ही रही होती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन में गिर जाती है, जिस वजह से उसके पास एक बुक आके गिरती है। और उस बुक को जब वो खोलती है तो उसे एक सबूत मिलता है, और वो क्या है? एक फोटो। जीना उस फोटो को घूरने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ये फोटो कैसे ली गई थी। तो फ्लैशबैक में हम जीना, यजी और जंग को देखते हैं। एक कैमरा है जो ट्राइपॉड पर लगा हुआ है। फिर एक औरत आती है, और वो कौन है? म्यूजी एक छोटे बच्चे को बुलाती है, और वो बच्चा कौन है? जंग। म्यूजी उसे अपने पास बुलाती है और फैमिली फोटो लेने के लिए कहती है, लेकिन जंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ फैमिली फोटो कैसे ले सकता हूँ? मैं तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारे साथ फोटो कैसे ले सकता हूँ? जब यजी जंग को इतना उदास देखती है तो वो उससे कहती है, अरे जंग, इतना उदास क्यों है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम कोई अनजान नहीं हो, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तो हम साथ में फोटो खींच सकते हैं, तो तुम टेंशन मत लो। यजी के ये बोलने के बाद जीना भी वहीं पर होती है। जीना भी जंग को बोलती है, बड़े भाई ओप्पा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो, चलो ना साथ में फोटो लेते हैं। जब दोनों इतना ज्यादा जिद करते हैं तो वे तीनों साथ में फोटो ले लेते हैं और फिर फोटो क्लिक होती है। फ्लैशबैक खत्म। फ्लैशबैक के बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां जीना उस फोटो को देखकर ये सब सोच रही होती है। फिर वो उस फोटो को पलटती है और उस पर कुछ लिखा हुआ देखती है, मेरी पहली मम्मी और मेरी छोटी बहन आ रही है। ये देख के जीना चिढ़ जाती है और उसे ठरकी बोलती है। जीना के साथ ये सब होने के बाद हम वापस होटल में आ जाते हैं, जहां जंग और यजी वो सब कर रहे होते हैं। फाइनली यजी और जंग के बीच वो सब खत्म होता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों एक सड़क पर चल रहे होते हैं। यजी बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है। सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने उसको जंग के साथ देख लिया था और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी ज्यादा शक करे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहती है और अपनी बेटी से मिलना चाहती है। इसलिए यजी जल्दी जल्दी घर जाने लगती है।
उसके पीछे पीछे जंग भी जाता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले जंग उसे पीछे से आवाज देता है और उसे रोकता है। हाँ, वो उसे बीच रास्ते में ही रोक लेता है और यजी को रोकते हुए कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। दरअसल जंग जो यजी के लिए गिफ्ट लाया है वो क्या है? एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हेयर क्लिप। और वो वही क्लिप है जो कुछ घंटे पहले यजी एक स्टोर के बाहर देख रही थी। और जिस तरह से यजी उस क्लिप को देख रही थी, उससे जंग को पता चल गया कि उसे वो क्लिप पसंद है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो चुपके से उस क्लिप को खरीद लेता है और अब उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि जंग ने सिर्फ यजी के हाथ में वो गिफ्ट पकड़ा दिया और बात खत्म। नहीं, बल्कि वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से यजी के सर पर वो क्लिप लगाता है और जो माहौल उस टाइम बना हुआ रहता है वो टूट जाता है जब वहां पर जीना आ जाती है। हाँ दोस्तों, दोनों के बीच ये रोमांस चल ही रहा होता है कि तभी जीना आ जाती है और दोनों को देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? जो भी होगा खतरनाक होगा। लेकिन अगर तुम इसका मानवा पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।